आज इजराइल हमास युद्ध का 13वां दिन है। इन 13 दिनों में 12 दिन इजराइल के नाम रहे हैं। इन 12 दिनों में इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमास के ठिकानों पर इतने रॉकेट, इतनी मिसाइलें बरसाई हैं कि जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है। और इजराइल ने कसम खाई है कि उसे गाजा पट्टी पर हमास के ठिकानों पर चाहे जितने भी बम बरसाने पड़े, जितने दिन भी हमले करने पड़े, वो करेगा और हमास को मिट्टी में मिलाकर रहेगा। इसके लिए इजरायली सेना गाजा बॉर्डर पर 2 पॉइंट एजेंडा पर काम कर रही है। एक, हमास के कमांडरों और आतंकवादियों को चुन चुनकर मारना, और दूसरा, गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को बर्बाद करना। और इन दोनों ही मोर्चों पर इजराइल की सेना को जबरदस्त कामयाबी मिल रही है। 12 दिन के हमलों में इजराइल ने हमास के कम से कम 10 कमांडरों को मौत के घाट उतारा है। लेकिन इजराइल पर सबसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने वाले हमास में अभी कई और ऐसे चेहरे हैं जिनको हमास की रीढ़ माना जाता है। अब हम आपको उस हिट लिस्ट के बारे में बताते हैं जो इजराइल ने जारी की है, जिसमें हमास के उन 5 कमांडरों के नाम हैं जो इजराइल के निशाने पर हैं। इजराइल की इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं मोहम्मद दीफ, दूसरे नंबर पर हैं याहया सिनवार, तीसरे नंबर पर है इस्माइल हानिया। इजराइल की हिट लिस्ट में चौथा नाम खालिद मशाल का है। इस लिस्ट में 5वां नाम सलाह अल अरूरी का है। हमास इतना खतरनाक इसलिए नहीं है कि उसके पास हथियार है, बल्कि हमास की क्रूरता के पीछे उसके आतंकी सरगनाओं और नेताओं का शैतानी दिमाग है, जिसमें हमेशा इजराइल से दुश्मनी निभाने के मंसूबे पलते रहते हैं। इजराइल जानता है कि अगर हमास को पूरी तरह खत्म करना है तो हमास के सरगनाओं को खत्म करना होगा। अब हम हमास के इन 5 टॉप लीडर्स की आतंक वाली कुंडली को डिकोड करते हैं। हमास की मिलिटेंट विंग का प्रमुख मोहम्मद दीफ इजराइल की हिट लिस्ट में टॉप पर है। इसे मारने का इजराइल वर्षों से प्रयास कर रहा है। 12 जून 2006 को इजरायली एयरफोर्स ने इसके ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में मोहम्मद दीफ की जान तो बच गई, लेकिन हाथ पैर नहीं रहे थे। हाथ पैर गंवाने के बावजूद वो हमास की मिलिटेंट विंग का जिम्मा संभालता रहा। अपाहिज होने के बाद भी ये इतना खूंखार है कि इजराइल पर इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमले की स्क्रिप्ट लिख डाली। हमास का दूसरा जो लीडर इजराइल के निशाने पर है वो है याह्या सिनवार, जो हमास की आर्म्ड विंग का फाउंडर रहा है और यह हमास में नंबर 2 की हैसियत रखता है। सिनवार ने कुल मिलाकर करीब 24 साल जेल में बिताए हैं। इसे वर्ष 1982 में पहली बार विध्वंसक गतिविधियों के चलते गिरफ्तार किया गया था। इजरायली सेना की हिट लिस्ट में शामिल इस्माइल हानिया हमास का ऐसा प्रमुख लीडर है जो कतर में बैठकर इस आतंकी संगठन की कमान संभाल रहा है। इस्माइल हानिया कतर में रहते हुए न सिर्फ इजराइल के खिलाफ साजिश रचता है, बल्कि आतंकी गतिविधियों के लिए पैसों की व्यवस्था भी करता है। हमास के लीडर्स में खालिद मशाल ऐसा चेहरा है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकी संगठन हमास की गतिविधियों का जिम्मा संभालता है। यह मुस्लिम आबादी वाले अरब देशों से संगठन के लिए भर्ती का काम भी संभालता है। वर्ष 1997 में इजराइल ने खालिद मशाल को जॉर्डन के अमान में जहर देकर खत्म करने की कोशिश की थी। हमास का 5वां लीडर, जिसे इजराइल किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता है, वो सलाह अल अरूरी है। हमास के इस लीडर के हाथ वर्ष 2014 में 3 नाबालिग इजरायलियों के खून से सने थे। तब इस पर इजराइल के 3 नाबालिगों के अपहरण व हत्या का आरोप लगा था। इस पर कई आतंकी हमलों और आतंकी साजिश रचने के आरोप भी हैं। इसी की देखरेख में हमास ने काफी मजबूत टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, जिसका नतीजा 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की शक्ल में दुनिया ने देखा। अब आप समझ चुके होंगे कि इजरायली सेना की हिट लिस्ट में शामिल हमास के नेता कितने खूंखार हैं, जिन्हें इजरायली सेना ने खत्म करने की कसम खाई है। वैसे अब तक इजराइल हमास के 10 कमांडरों और नेताओं को मार चुका है। हालांकि इससे हमास पूरी तरह खत्म नहीं होगा, यह बात इजराइल भी बखूबी समझता है। लेकिन हमास के आतंकियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उनके सामने संगठन का वजूद बचाने के लिए फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी चुनौती होगी। इस कड़ी में इजराइल ने हमास की इकलौती महिला लीडर
जमीला अल शांति को भी मार गिराया है। जमीला अल शांति हमास के राजनीतिक ब्यूरो का जिम्मा संभाल रही थी। हमास के खिलाफ इजराइल दो तरफा हमले कर रहा है, जिसके तहत दूसरे मोर्चे पर इजराइल की सेना हमास को भारी नुकसान पहुंचा रही है। विध्वंसक बैटल टैंक्स के साथ इजराइल की सेना गाजा बॉर्डर पर तैनात है, जहां से गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर अटैक किए जा रहे हैं। इजराइल के इन हमलों में गाजा को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जी न्यूज इकलौता भारतीय चैनल है जो आपको वॉर जोन से लगातार हर अपडेट दे रहा है। गाजा बॉर्डर पर जिस तरह से इजरायली सेना गाजा में हमास के अड्डों पर हमले कर रही है, वहां से जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने एक रिपोर्ट भेजी है, जो अब आपको देखनी चाहिए। जी न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और मेरे ठीक पीछे गाजा पट्टी है। इजराइल उत्तरी गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। देखिए, अभी इजराइल ने एक हमास के आतंकी ठिकाने पर बड़ा हमला किया है, जहां पर हमास के आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी। और देखिए कैसे उत्तरी गाजा में बहुत भारी तादाद में आपको धुआं उठता हुआ दिखाई देगा। ये उस जगह पर हमला किया गया है जहां पर हमास के आतंकी छिपे हुए थे। और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये गाजा बॉर्डर का एरिया है और इस जगह पर रॉकेट से हमला हमास की तरफ से भी किया जा रहा है। इजराइल उसका जवाब दे रहा है और गाजा पट्टी में हमास के आतंकी ठिकानों को लगातार इजराइल निशाना बना रहा है। और साथ ही मैं देख पा रहा हूँ, ये उत्तरी गाजा है। उत्तरी गाजा में ही हमास के आतंकी सबसे ज्यादा छिपे हुए हैं। हमें भी यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा और दूर हो जाए, क्योंकि ये हमला कंटिन्यू यहाँ पर जारी है। लेकिन आप देखिए कि कैसे आसमान में पूरा धुआं नजर आएगा और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस आ चुकी है और वो हमें ये कह रही है कि इस इलाके से काफी और दूर चले जाएं, क्योंकि इस पूरे इलाके पर हमास टारगेट कर रहा है, रॉकेट लॉन्च कर रहा है। और जहां से मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, यही असली युद्ध का मैदान है। और यहाँ पर मैं अभी भी आसमान में धुआं देख पा रहा हूँ, उत्तरी गाजा में इजराइल जो हमले कर रहा है। ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। युद्ध का 13वां दिन है और आज भी हम आपको यहाँ से सीधी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल। जी न्यूज।